उन्हीं ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग हुए, बहुत धर्मात्मा राजा, धर्मनिष्ठ, और दुर्भाग्य से उनका बेटा हुआ घोर नास्तिक, नाम था बैन। अंग महाराज बच्चे से दुखी होकर अपने राज्य की गुफा में जाके बैठ गए। राजा को बहुत खोजा गया पर कहीं नहीं मिले, तो सर्वसम्मति से संतों ने मिलकर के बैन को ही राजा बना दिया। और जहां सत्ता मिली, बैन ने पद पर बैठते ही धर्म पर ही बैन लगा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति न्यवारयद् धर्मम भैरी घोषेण सर्वशः। गद्दी पर बैठते ही उसने डिंडिम घोष कर दिया, मेरे राज्य में यज्ञ नहीं होना चाहिए, भजन पूजन नहीं होना चाहिए, भंडारे आदि नहीं होना चाहिए, धर्मानुष्ठान नहीं होना चाहिए, मेरा राज्य सर्वथा धर्मनिरपेक्ष होगा। आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है महाराज? बोले ये सनातन धर्म के जितने भी अंग हैं इन सब पर प्रतिबंध लगा दो, क्योंकि ये सब पाखंड है, ईश्वर होता ही नहीं, ईश्वर के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। ईश्वर यदि है तो केवल राजा है, राजा ही ईश्वर है। शास्त्रों में जितनी भी बातें ईश्वर की कही हैं वो राजा की सामर्थ्य शक्ति की बातें। अब महात्माओं को बड़ा पश्चाताप हुआ कि इस दुष्ट को हमने राजा बना क्यों दिया। भारत में हमेशा दो गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। तो राजगद्दी जब दिशाहीन होने लगती है तो व्यास गद्दी का कर्तव्य है उसका मार्गदर्शन कराए। संतों ने अंग के अभाव में बहुत सोच विचार करके बैन को सत्ता सौंपी। सोचा ये था कि अभी थोड़ा उद्दंड है, ये बच्चा है, राजकुमार है, जब गद्दी का दायित्व कंधे पर आएगा तो थोड़ी गंभीरता आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। कभी कभी अनुमान गलत हो जाता है, संत पछतावे, अब क्या करें। तो संतों ने सत्याग्रह किया, मिलजुल करके आके राजा से समझाने की कोशिश करी। देखो राजन, आपको यज्ञ नारायण भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए, आप मत करो यज्ञ, हमको तो करने दो, तुमने हम पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। तो महात्माओं से ही नाराज होकर के बोला, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृषि। कौन है वो यज्ञ पुरुष भगवान जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति दिखा रहे हो? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है? ये सब बकवास है, ईश्वर होता ही नहीं है। बाल सावत यो यम्बा अधर्मे धर्म मानिना। आप लोगों की बाल बुद्धि है, तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है। इसलिए महात्माओं ये सब बंद करो। अब महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यताम सब पाप प्रकृति दारुण। हुंकार ध्वनि क्रोध में भर के जब संतों ने मिलके करी, धड़ामदी से बैन निष्प्राण होके धरती पर गिरा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। अब संत परेशान, ले दे के बुरा भला एक राजा था, वो भी हमने परलोक पहुंचा दिया। हम तो राजा को सुधारने आए थे, पर हमने तो राजा को ही सिधार दिया। अब सत्ता पर कैसे बैठे? तो संतों ने मिलकर के बैन के मृतदेह का मंथन किया, और मंत्रों से मंथन करने पर एक निषाद की उत्पत्ति हुई। काक कृष्णोक्ति ह्रस्वांगो ह्रस्वाहुर महाहनु। भयंकर काला और हाथ पैर छोटे छोटे, पेट बड़ा, बड़ा ही विचित्र बालक हुआ। हाथ जोड़ के बोला, किम करोमि, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? संतों ने कहा, निशीद, बैठ जाइए, आप हमारे मतलब के नहीं हो। इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। पुनः जब मंथन किया, वाम हस्त से कन्या, दक्षिण हस्त से परम सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। प्रथनात् प्रथु, मंथन से प्रकट हुआ, इसलिए नाम रखा प्रथु। कन्या का नाम अर्ची। ये साक्षात लक्ष्मी और नारायण ही युगल रूप में प्रकट होके पधारे हैं। बोल प्रथु भगवान की। प्रथु भगवान के
हाथ में शंख चक्र आदि के दिव्य चिन्हों को देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए, ये राजा बनने योग्य है, और सर्वसम्मति से फिर पृथु महाराज का ही राज्याभिषेक कर दिया। संतों का व्यासपीठ का दायित्व है दिशाहीन धर्मविहीन सत्ता को च्युत करके धर्मानुशासित स्वस्थ सत्ता की स्थापना करें। इसलिए बैन का पतन करा के संतों ने पृथु की प्रतिष्ठा करी। पृथु महाराज ने चारों ओर धर्म की ध्वजा लहरा दी। बहुत विशाल बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। धर्म की जय जयकार चारों दिशाओं में गुंजायमान हो उठी। एक दिन प्रजा ने पृथु महाराज से प्रार्थना करी, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? बोले पृथ्वी से कुछ उत्पन्न ही नहीं हो रहा। अच्छा। पृथु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया, वसुंधरा मेरी प्रजा को अन्न कण प्रदान करो। पृथ्वी का दायित्व है, एक कण लेती है, अनेक करके देती है। पृथु महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना करी, पर पृथ्वी ने न सुनी। तब क्रोध आ गया महाराज पृथु को। पृथ्वी को ही डांटते हुए बोले, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान मुखीम। अरे वसुधा, मैं तेरा वध कर दूंगा, तूने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की है। इतना क्रोध किया कि पृथ्वी कांप गई और गौ माता का रूप धारण करके पृथु महाराज के सामने प्रकट हो गई। और पृथ्वी मां ने प्रार्थना करी कि महाराज क्षमा करें, मुझ पर क्रोध न करें, मेरा स्वभाव है। क्या? बोले जब अधर्म का बोलबाला होने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, तो मैं अपने दिव्य शक्ति को अपने गर्भ में छुपा लेती हूं। और जब धर्मानुशासित सत्ता के द्वारा धर्म की ध्वजा लहराती है, तो मैं सब कुछ देने को तैयार हो जाती हूं। आपके ही पिता महाराज बैन ने धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। धर्म की हानि हुई, जिसके कारण मैंने अपनी दिव्य शक्तियों को अपने गर्भ में छुपा लिया, इसलिए कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा था। चूंकि आप साक्षात धर्म रूप हैं, धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, आज चारों ओर धर्म की जय जयकार हो रही है, इसलिए मैं गाय बन के आपके सामने खड़ी हूं। प्रेम से मेरी दिव्य शक्तियों का आप दोहन कर सकते हैं। गाय और पृथ्वी का एक स्वरूप है। इन दोनों का दोहन तो होना चाहिए, पर शोषण नहीं होना चाहिए। आज हम दोनों का ही दोहन नहीं, शोषण कर रहे हैं। गौ माता का दूध दोहो, जो खिलाता पिलाता है, गौ सेवा करता है, तो उसको गाय का दूध पीने का, दोहने का अधिकार है। पर गाय के 4 थन होते हैं। दोहन का मतलब 2 को तुम पियो और 2 उसके बछड़े के लिए छोड़ो। अपनी संतान को भी तो गौ माता कुछ पिलाना चाहती है, पर हम लोग चारों का दोहन कर लेते हैं। और चारों का दोहन ही नहीं, अब तो आजकल ऐसा इंजेक्शन चल गया है कि इंजेक्शन लगा करके सारा दूध निचोड़ लेते हैं, एक बूंद भी नहीं छोड़ते। गौ माता तुम कितना भी दो, कुछ न कुछ अपने बच्चे के लिए बचा लेती है, दूध चढ़ा जाती है, ये उसका स्वभाव है। परंतु इंजेक्शन ऐसा है कि वो चाह करके भी कुछ बचा नहीं सकती, सब बूंद बूंद निचोड़ लेते। ये दोहन नहीं हुआ, ये शोषण है, गौ माता के साथ अत्याचार है। और यही हाल पृथ्वी का हो रहा है। अधिक फसल पाने के लिए हमने ऐसे खतरनाक खतरनाक खाद बना करके डालने चालू कर दिए कि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति लगभग लुप्त होती चली है, क्षणित होती जा रही है। गाय और पृथ्वी का एक रूप है, इसलिए सबसे ज्यादा पृथ्वी की प्रसन्नता गाय के गोबर और मूत्र से होती है। सबसे सुंदर खाद है। पृथ्वी मां प्रमुदित प्रसन्न कब होती है? जब उसके ऊपर गाय का गोबर और गाय का मूत्र पड़ता है। ये पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का संवर्धन करता है। इसलिए गाय सिर्फ दूध दही के लिए ही नहीं, पृथ्वी की शक्ति को
स्वस्थ रखने के लिए भी गौ पालन आवश्यक है। गाय का जितना गोबर मूत्र पृथ्वी पर पड़ेगा, आपको कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी उर्वरा शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ेगी। प्राचीन काल में तो यही खाद था। अब जो खाद है वो पृथ्वी के लिए खतरनाक है। बोलो राधे राधे। मां पृथ्वी ने एक जो बात कही है वो बहुत विचारणीय है, ध्यान से सुने। अस्मिन् लोके थवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेय प्रसिद्धये। गौ माता ने पृथु महाराज से कहा कि भगवान, अस्मिन् लोके थवा मुस्मिन्, इस लोक में या उस लोक में, लोक या परलोक, दोनों में जो प्राणी सुखी रहना चाहे, आनंद से रहना चाहे, प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहे, तो मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः, तत्वज्ञ दिव्य दृष्टा जो मुनि हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने वाले हैं, उन ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जो जीवन जीने का ढंग बतलाया है, जीवन शैली बतलाई है, उसी जीवन शैली से यदि आप जियोगे और चलोगे तो ही लोक और परलोक का सुख भोग सकोगे। आप कहोगे हम परलोक को मानते ही नहीं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जब मर के शरीर यहीं भस्म हो जाएगा तो कौन कहाँ जाएगा, किसने देखा है? नास्तिक दर्शन ऐसा कहते हैं। चारों वाक्य का जो नास्तिक दर्शन है वो यही कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना है सुख से, आनंद से, मौज मस्ती से जियो, भले ही उधार लेकर के घी पीना पड़े तो पियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, जब देह भस्मीभूत हो जाएगा तो पुनरागमनम कुतः, फिर लौट के कौन कहाँ आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने देखा है? इसलिए खाओ पियो मौज करो। ये नास्तिक दर्शन है। तो जो परलोक को नहीं मानते उन्हें तो परलोक की चिंता है ही नहीं। परलोक को तो मानते हैं, परलोक को भले ही मत मानो, पर इस लोक को तो तुम मान रहे हो, देख रहे हो, भोग रहे हो। किंतु इस लोक में भी सुख पूर्वक विषय भोग करना चाहते हो, स्वस्थ और प्रसन्न रह करके जीना चाहते हो, तो महात्माओं के, मुनियों के बताए मार्ग से ही जी पाओगे। यदि आपने ऋषि मुनियों के बताए मार्ग से चलना स्वीकार नहीं किया तो परलोक को रहने दो, इस लोक में भी सुखी नहीं रह पाओगे। मनमानी ढंग से जीवन जियोगे, शरीर रोगी होगा, और जब रोगी शरीर होगा तो चाहे जितनी भोग विलास सामग्री तुम्हारे पास हो, भोग तो कुछ नहीं पाओगे। शरीर स्वस्थ होगा तभी ना विषय भोगोगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो माया तो तब काम आएगी जब काया ठीक हो। जब काया ही रोगी हो जाएगी तो माया किस काम की, भोग तो पाओगे नहीं। इसलिए मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो भी रास्ता बताया है जीवन जीने का, वो सब अनुभव गम्य है। पूरी तरह से उसे निरीक्षण परीक्षण करके ही शास्त्रों में व्यक्त किया है, मनमाने ढंग से नहीं लिखा। आज वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करते हैं, पर जो आविष्कार करके उन्होंने कह दिया कि ये सही बात है, वो कब तक है? जब तक दूसरा आविष्कार हो करके किसी ने दूसरी बात कह दी तो ये बात गलत सिद्ध हो जाएगी, नहीं वो बात ठीक नहीं। पहले का पानी में प्रदूषण बहुत है, आरओ लगवाया करो, आरओ से निर्मल स्वस्थ बढ़िया पानी मिलता है। हो गया, आरओ लग गए घर घर में। अब कहते हैं आरओ लगाने से पूरा उसका पानी का तत्व ही खत्म हो जाता है। तो वैज्ञानिक जो नए नए आविष्कार कर रहे हैं, जो उन्होंने कह दिया उस पर टिके रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगले क्षण किसी नए आविष्कार में उसमें शोध करने पर कोई नई बात निकली तो वो पहली बात काट दी जाएगी, नहीं ये बात सही है। पर ऋषियों ने जो बात शास्त्रों में कही है
पूरी तरह से निरीक्षण परीक्षण करके उसको लिखा है, जो हर काल में प्रासंगिक है, उसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से सिद्ध होती है वो, उन सिद्धों की वाणी। पूरी भावुकतापूर्ण नहीं है, पूरी तरह से ऋषियों की वाणी पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आज का विज्ञान जहां तक नहीं पहुंच पाया, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान विज्ञान था। विमान बनाए, विमानों तो अभी बने हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। इन विमानों की चर्चा हमारे धर्मशास्त्रों में कितने साल पहले से है। फिर भी जो विज्ञान ने विमानों की चर्चा की है, पुष्पक विमान, कामक विमान, ऐसे विमान तो अभी भी नहीं बने जो कामना के अनुसार ही चलते हों, संकल्प शक्ति से उड़ते हों, जिसमें डीजल पेट्रोल कुछ ना लगे। इसलिए पृथ्वी मां ने कहा कि मुनियों के बताए मार्ग से ही चलो, तो ही जीवन स्वस्थ रह करके लोक परलोक का सुख भोग पाओगे, नहीं तो परलोक को तो छोड़ो, इस लोक में भी सुखी नहीं रह पाओगे। पृथु महाराज ने पृथ्वी के वचन को श्रद्धा पूर्वक माना और फिर गौ माता बनी पृथ्वी का दोहन किया। ये जितने भी तत्व हैं, ये रत्न गर्भा वसुंधरा है। इस वसुंधरा के गर्भ में अद्भुत रत्न है। पृथ्वी मां से वो दिव्य रत्नों का दोहन पृथु महाराज ने किया। प्रजा सुख समृद्धि से संपन्न हो गई। पृथु महाराज के जब यज्ञ बहुत होने लगे तो इंद्र घबराने लगे कि 100 यज्ञ करके कहीं शतक क्रतु ना हो जाए। इंद्र का नाम है शतक क्रतु। शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। जो भी 100 यज्ञ कर लेगा, इंद्र को उसके लिए सिंहासन देना पड़ेगा। तो कुर्सी का तो डर होता ही है, कहीं ये पृथु महाराज बहुत यज्ञ करके बहुमत में आ गए तो मेरी कुर्सी गई। तो पृथु महाराज ने जब 100वां यज्ञ करना प्रारंभ किया तो इंद्र आए और उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग गए। पर पृथु महाराज का पुत्र इतना प्रतापी था कि उसने इंद्र को चुनौती दी, भयंकर युद्ध किया और इंद्र को पराजित करके घोड़े को छीन लिया। इसलिए बालक का नाम पड़ा विजिताश्व, अश्व पर विजय पाई। इंद्र फिर भी चैन से नहीं बैठे। एक साधु का वेश बनाए, भस्म जटा आदि धारण करके, और घोड़ा चुरा के फिर भाग गए। अब विजिताश्व विचार करने लगा कि ये तो कोई महात्मा है जो घोड़ा लेके भाग रहा है। महात्मा पर मैं अस्त्र कैसे उठाऊं? सुखदेव जी कहते हैं यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हुई। बोलो राधे राधे। तो पाखंडियों में प्रथम पाखंड इंद्र ने किया, जबकि देवताओं के राजा है। देवराज होकर के भी पाखंड का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया। पृथु महाराज को इंद्र की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आ गया। जैसे इंद्र को दंड देने के लिए खड़े हुए यज्ञ में, ब्राह्मणों ने कहा सुनिए सुनिए महाराज, यदि आपने क्रोध किया तो आपका यज्ञ नष्ट हो जाएगा। तो फिर इंद्र को दंड कौन देगा? ब्राह्मणों ने कहा हम बैठे हैं, हमको बताओ क्या करना है। क्योंकि ये सारे देवता जितने हैं वो सब मंत्रों के अधीन होते हैं, और मंत्र हमारे पास है, सबके मंत्र है हमारे पास। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो पृथु महाराज ने कहा फिर पढ़ दो मंत्र। बोले हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे इंद्र को ला करके हवन कुंड में स्वाहा, ना लड़ाई ना झगड़ा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस ब्राह्मणों ने जो मंत्रोच्चारण किया, मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए, और ब्राह्मण पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे इंद्र को कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे भाई ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो भाई, देवराज इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या?
ब्राह्मणों ने कहा आप जो बात करनी है ब्रह्मा जी से कीजिए, पृथु महाराज से कीजिए, ये हमारे यजमान है। पृथु महाराज को ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो महाराज पृथु, आप धर्म की ध्वजा लहराना चाहते हैं, आज चारों तरफ आपके द्वारा धर्म की जय जयकार हो रही है, आपको कोई इंद्रासन की चाह तो है नहीं, ये बेचारा पद का लोलुप है, इसलिए इसको माफ करो, आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है, इस यज्ञ को यहीं संपन्न करो। सृष्टिकर्ता विधाता के आदेश का पालन करते हुए पृथु महाराज ने यज्ञ को वहीं संपन्न किया और बोलो राधे राधे, यज्ञ संपन्न किया और इंद्र को भी क्षमा किया। इस बात से भगवान नारायण यज्ञ प्रभु तुरंत यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। मांगो पृथु क्या चाहिए, वरम ब्रूया। पृथु महाराज ने गदगद होकर भगवान की स्तुति करी और कहा, प्रभु देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान बोले 10,000 कानों का क्या करोगे भाई? बोले सरकार, इन 2 कानों से आपकी कथा सुन के मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, 10,000 कान हो और निरंतर आपकी कथा सुधारस का मैं पान करता रहूं, इसलिए वेदत स्वकर्णा युत में समय वरह 10,000 कान मांगे। तो भगवान की कीर्ति कथा सुनने के लिए पृथु महाराज को 10 कान मांगने पड़े, और हम लोगों को 10,000 कान मिल जाएं तो दूसरों की निंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है। कथा में भली निद्रा आ जाए और किसी की ही निंदा हो रही हो तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा उसने ऐसा किया, फिर क्या हुआ, उकसा उकसा के ऐसे पूछते हैं जाने कितना बड़ा हमको खजाना मिल गया। गोस्वामी जी महाराज ने ऐसे निंदकों की भी वंदना की। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस 10 गाना, पर अघ सुनहि सहस 10 गाना। पुनि प्रणवो पृथुराज, प्रणवो पृथुराज, प्रणवो पृथुराज समाना। ऐसे भगवान पृथु हुए। बोल पृथु भगवान की जय।